भाई चेला, आज या पब्लिक है, नथिंग चक्रवर्ती को डांस करके दिखा। ह्यूमन से आए हो तुम। शाबाश। ओए ओए, तो वो दूसरे वाला स्टेप, दूसरे वाला। ओए 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 ओए। एक लड़का, उसकी शादी। तो शादी से पहले उनने घर में कुछ काम करवाया। मिस्त्री बुला लिया जी। और मिस्त्री से कह दी भाई हम बेलदार नहीं रखेंगे, हम 4 आदमी हैं। एक वो लड़का जिसकी शादी, एक उसका छोटा भाई, और 2 उसके मम्मी पापा। वन बेलदारी हम करेंगे, आप सिर्फ चिनाई करो। वन ठीक है। अब उस मिस्त्री में एक आदत थी, वो दारू पीता था देसी। तो डेली शाम के एक बोतल ले जाया कराओ, और 80 रुपया की बोतल आया करे वह टाइम। तो जैसे ही दिन में काम खत्म हो, उस शाम कह दे करा भाई बोतल मंगवा। तो जो लड़का जिसकी शादी, वो घर का हॉल सॉल, वो अपने छोटे भाई से कह दे भाई यार पैसा दे के बोतल ला दे। तो ऐसा उनका काम चलता रहा। डेली दिन में काम हो, शाम को दारू पी ले। तो लगभग लगभग 20 दिन उनका काम चला। उसके बाद काम कंप्लीट। तो मिस्त्री को हिसाब करे हुए। तो मिस्त्री से कहे भाई तेरे 1600 रुपया दारू के कट गए। 80 रुपया की एक बोतल आवे, डेली तेने एक बोतल पी है, और 20 दिन तेने काम करे। तो 1600 रुपया तेरी दारू के कटेंगे। तो मिस्त्री ने कहा भाई मेरे 1600 रुपया नहीं कटेंगे, मेरे 800 रुपया कटेंगे। वन के क्यों? वन की भैया आधी है तेरा भाई पियो वहां में थे, तेरा भाई पी जाए करो, आधी है। आधे पैसा भैया वो दे 1600, 800 रुपया। मैं तो 800 ही कटवाऊंगा। तो छोटा भाई है वहाँ को, वहाँ की 16-17 साल उम्र। तो वहाँ की मिस्त्री गैल बैठ कर वो पी ले करा वहां में थे आधी। तो आधे पैसा भैया मिस्त्री ने दिए, और आधे उन उठे। पर पोल खुल गई भाई की, ये दारू पी गए। एक आदमी का एक हाथ कट गया, और वो दुखी है के मरने के चल दे, खुदकुशी करने के चल दे। तो वो सोचा एक बार मैं रेल के नीचे कट जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। तो जैसे ही रेलवे फाटक पे पहुंचे, तो सामने से देखे एक आदमी आ रहा, और उसके दोनों हाथ कटे पड़े, लेकिन फिर भी वो खुशी से उछल रहा। तो वहां ने कही यार मेरो एक हाथ कटवा, मैं जब इतना दुखी हूँ, और यहाँ के दोनों कटे पड़े, यू फिर भी इतना खुश है। तो एक बार यहाँ चल के पूछ ही जा। वो आके दौड़ गया। वन की भैया मेरा एक हाथ कटवा, और मैं इतना दुखी हूँ कि आज मरने का आया हूँ। तेरे तो यार दोनों कटे पड़े, तू इतना खुश कैसे है? खुशी के मारा उछल रहा है यार तू तो। वन की भैया खुश वुश का अच्छा ना हूँ, खुजली चल रही है शरीर में बहुत जोर से, और हाथ दोनों कटे पड़े। अब बता कैसा खुजाऊं? कुछ खुश ना हूँ। एक नीले रंग का मुर्गा सो है, प्रॉपर मुर्गा नहीं है वो, उसको नीला रंग रहे, लाल चौंच रहे। वो धान की फसल बहुत जोर से काटे है। वे 3-4 मुर्गा से अगर 3-4 घंटा खेत में छोड़ दिए, और किसी ने रखवाली नहीं की, भाई सबा कर देंगे। एक पेड़ खड़े नहीं मिला खेत में, इतना भारी नुकसान कराए। तो जब 4-5 आदमी इकट्ठे हुए, तो भाई उन पे चर्चा हुई अभी कि यार या के पीछे ना किसी विदेशी ताकत का हाथ है, इनके पीछे जो ये मुर्गा से लग रही है। जरूर किसी विदेशी ताकत का हाथ पावेगा, जो हमारी फसल बर्बाद करके हमारे देश की है, और देश की अर्थव्यवस्था खराब करेंगे। ऐसी कोई विदेशी ताकत है इनके पीछे। कौन मुर्गा से इनकी बता रहे, मुर्गान के पीछे बता रहे विदेशी ताकत। तो सब अपन अपनी अपनी राय देने लगे। वन के यार घना नुकसान करें, घने दुखी हैं, बा कहा करें कैसे करें। तो एक भाई थोड़ा सा पढ़े लिखे ठीक ठाक हो, उसने फिर गूगल पे सर्च करे। वन भाई नीले रंग का सो एक पक्षी है, लाल इसकी चोंच है, और ये फसल में नुकसान करे, खास करके धान की। ये किस देश का जीव है? तो भैया गूगल ने बताया कि ये न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड देश का ये जीव है। तो बा इतनी सुन के यार बाप भाई, तो बा गुस्सा में भर गया, और बैठे 4-5 उनकी यार न्यूजीलैंड के इनको इतना बड़ा हाथ, ये न्यूजीलैंड की सरकार और ये यार न्यूजीलैंड के लोग हमारे देश बर्बाद करना चाह रहे हैं। ऐसा जीव छोड़ दिया जो हमारी फसल बर्बाद करे। वाह न्यूजीलैंड की गल तो हमारा कोई बेकार खाता भी ना हो यार। भाई ये तो गलत है रो। अब प्लान बनाया उनने कि भाई सरकार की मदद लेंगे, सरकार के सामने इस बात रखेंगे कि ऐसे भी करके भाई हमें इन नीले मुर्गान पे छुटकारा चाहिए।
अपनी फसल बचाने के लिए। ऐसी चर्चा आज सुबह हुई और आगे जो होगी फिर बताऊंगा आप। राम राम जी। तो एक हमारा दोस्त वहाँ ने जी छिलका के कट्टा को थैला से मारा के बैग किताब विताब धरने के लिए आधा 100 कट्टा कटवा के वहाँ में चैन वैन लगवा दी, बद्दी वद्दी और फूल वूल कटवा दिए, एक आध साथिया भी कटवा दिए। अब जी वहाँ में अपनी किताबन धर ले, फिर भी खाली रह जा। फिर वहाँ के भैया पढ़े करे 10वीं 12वीं में, उनकी किताबन धर ले पुरानी ने, अखबार की रद्दी धर ले, ऐसा करके वहाँ भरे करो, फिर भी ना भरे हो। तो जी वहाँ के घर के भी वहाँ पे सामान मंगवावे रे, जैसे 10 किलो बिनौरा लिए हो या 10 किलो खर लिए हो। मिंडकॉल आते जब स्कूल ते आवे भैया वहाँ में भर लावे, खरा भी वहाँ में भर ले और किताबन ने वहाँ में रखे और धर के कंधा पे चल दे 4 किलोमीटर पैदल तक लाई करा हुआ। अच्छा एक कट्टा और राखी करा हुआ में, पहले नीचे बैठे करे, फर्श वर्श भी नहीं, बेंच तो है ही ना, तो धरती में बैठे करे, एक कट्टा धर के रखा हुआ में थैला में अपने में और वहाँ बिछाए के वहाँ पे बैठ जा। अब जैसा हम बार कोई कह दे यार हमें बैठा ले, वाह कतई ना बैठा भैया, मेरे त्यार घर में कट्टा न है, अपने घर तीन लेकर आ सको न बैठाऊँ मेरो कट्टा, वाह ऐसी बात करे करा, कतई नहीं बैठा वो कट्टा पे। ऐसा दोस्त एक आदमी अपनी बेटी के रिश्ते के नहीं लड़का तलाशना शुरू करे कि भाई बेटी शानी आएगी, अब एक लड़का अच्छा सा देख के इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो अपने कई करीबी थे वो कहे भाई कोई बढ़िया सा बालक बता, वो अपनी बेटी को ब्याह करना हो। वान की भैया कैसा बालक चाहिए, तो वान की बा ऐसा चाहिए जो कुछ खातो पीतो ना हो। तो वाने कही बेचौली यार बने हो जो, वान की भैया ऐसा तो आईसीयू में मिलेगा, न कुछ खावे न कुछ पीवे। ये तालाब देख रहे हो आप लोग, इस तालाब में कभी हम नहाया करते थे, 100 150 200 बच्चे इसमें नहाया करते थे, यहीं सभी ने तैरना सीखा है। भैंसों के साथ रहा करते थे पूछ पकड़ पकड़ के, और एक गेम इस तालाब में हम खेला करते थे। एक ईंट का अद्धा लेकर के आते थे और बोलते थे कि लाल बहू किसकी, और ऐसा कह करके उसे बहुत दूर फेंक दिया जाता था। फिर उसे जो सबसे पहले गोता मार के निकाल के लाता था वो लाल बहू उसी की थी। और जिस भाई ने सबसे ज़्यादा उस लाल बहू को ढूंढा, और ताज्जुब की बात यह है कि आज वो रंडुआ है। ये बिल्कुल तालाब के साथ में गांव है, ये पहले खाली था, ये जो मकान आप सामने देख रहे हो ये खेत थे पहले, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ी, तो आबादी बढ़ी है तो भाई मकान तो बढ़ेंगे ही। आज इसके साइड में जो जगह खाली है इसमें भी मकान बने दिखाई देंगे आने वाले कुछ सालों में, यहाँ तक भी दिखाई देंगे क्योंकि आबादी बढ़ने पर ही है। तो अभी कल बारिश हो रही थी, तो मुझे बारिश में नहाने का बहुत शौक़ है, भीगने का बहुत शौक़ है, तो मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने देखा कि रास्ते में कोई भी नहीं है यार, सिर्फ एक बाइक खड़ी थी और एक बंदा आया, उस बाइक को भी अंदर लेकर के चला गया। कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि सैकड़ों बच्चे चाहे कितनी ही तेज बारिश हो तुरंत घर से बाहर निकल आते थे और नहाते थे, बारिश में भीगते थे और यहाँ आकर इस तालाब में नहाते थे। यहाँ पहले तालाब के साइड में थोड़ा ग्राउंड सा था जहाँ पर बच्चे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी ऐसे खेल खेला करते थे। ये मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं मैं इसी की बात कर रहा हूँ, वो इसके पास में बिल्कुल गांव है, तालाब बिल्कुल गांव के साथ ही है। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया यार, इस फोन ने सब कुछ छीन लिया और आने वाले टाइम में तो और बहुत कुछ बदलने वाला है, पता नहीं क्या होगा। राम राम जी।